ये एनिमेशन सीखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल थिंक साई-फाई। ए और डिलीट की प्रेस करके इन्वायरमेंट क्लियर कीजिए। शिफ्ट ए प्रेस करके पाथ ऐड कीजिए। RY90 प्रेस करके रोटेट कीजिए। फिर टैब की प्रेस करके एडिट मोड में जाइए और मूव टूल सेलेक्ट कीजिए और टॉप एज को सेलेक्ट कीजिए और उसको थोड़ा सा बेंड कीजिए। बॉटम एज को भी उसी डायरेक्शन में बेंड कीजिए। टैब की प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए और मॉडिफायर टैब में स्क्रू मॉडिफायर ऐड कीजिए। एक्सेस में एक्स सेलेक्ट कीजिए। फिर से टैब की प्रेस करके अगर एजेस को एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वापस से टैब की प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आइए। ऑब्जेक्ट में जाइए, कन्वर्ट टू में जाइए और कन्वर्ट टू मेश सेलेक्ट कीजिए। माउस के राइट की प्रेस करके सेट फ्लैट सेलेक्ट कीजिए। मॉडिफायर्स टैब में जाइए और डेसिमेट मॉडिफायर ऐड कीजिए। इसके रेशियो को थोड़ा कम कीजिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। अब वायर फ्रेम मॉडिफायर ऐड कीजिए और उसके थिकनेस को बढ़ाइए अगर ज़रूरी है तो। अब शिफ्ट ए प्रेस करके प्लेन ऐड कीजिए। फिर S8 प्रेस कीजिए। कीबोर्ड पर टैब की के जस्ट ऊपर वाला बटन सेलेक्ट कीजिए और फ्रंट को चूज कीजिए और मूव टूल की मदद से पिलर को प्लेन के जस्ट ऊपर सेट कीजिए। बीच बीच में अपना फाइल को सेव करते रहिए ताकि कुछ गड़बड़ होने आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर से टैब की के जस्ट ऊपर वाला बटन सेलेक्ट कीजिए और टॉप सेलेक्ट कीजिए और पिलर को मूव टूल के हेल्प से मूव कीजिए। अब शिफ्ट डी प्रेस करके पिलर का डुप्लीकेट बनाइए और पूरे प्लेन को उससे भर दीजिए जैसे मैं कर रहा हूं। फिर से फ्रंट व्यू सेलेक्ट कीजिए और प्लेन का डुप्लीकेट बना के पिलर्स के टॉप में सेट कीजिए। लेफ्ट सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा ऐड कीजिए। कैमरा को मूव टूल और कंट्रोल की के हेल्प से सेंटर में कीजिए। फिर से बैक सेलेक्ट कीजिए और कैमरा को पिलर्स के लास्ट में सेट कीजिए। कैमरा के सेटिंग्स में जाइए और फोकल लेंथ को कम कीजिए लगभग 25। कैमरा के लोकेशन एक्स पे -10 सेलेक्ट कीजिए। अब रेंडर सेटिंग में जाइए और वर्ल्ड सेटिंग को कम्प्लीटली ब्लैक कर दीजिए। शिफ्ट ए प्रेस करके पॉइंट लाइट ऐड कीजिए और मूव टूल की हेल्प से उसको मूव कीजिए और लेफ्ट कॉर्नर पे सेट कीजिए। लाइट के पावर को 500 तक बढ़ा दीजिए और कलर अपने हिसाब से चूज कीजिए। मैं पिंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। लाइट का एक और शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट बनाइए और उसको राइट कॉर्नर पे सेट कीजिए और उसके कलर को भी चेंज कीजिए। मैं येलो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब प्लेन पे क्लिक कीजिए और H प्रेस कीजिए हाइड करने के लिए। फिर पिलर पे क्लिक कीजिए और मटेरियल सेटिंग में जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए और मेरे जैसा सेम टू सेम सेटिंग कीजिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आपको वहाँ और कई एनिमेशन देखने मिलेंगे। और अगर आप ये एनिमेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने शटरस्टॉक का लिंक दे दूंगा जहाँ जाके आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अब कैमरा को हाइड कीजिए और ए प्रेस करिए ताकि सब पिलर सेलेक्ट हो जाए। फिर कंट्रोल L प्रेस करके मटेरियल सेलेक्ट कीजिए ताकि सब पिलर में एक ही मटेरियल हो जाए। फिर कैमरा और दोनों प्लेन को अनहाइड कीजिए। प्लेन पे क्लिक कीजिए और सेटिंग टैब में जाकर न्यू पे क्लिक कीजिए। वहाँ शिफ्ट ए प्रेस करके बम्प नोड ऐड कीजिए और उसे नॉर्मल से कनेक्ट कीजिए। के बाद वॉरोनेट टेक्सचर ऐड कीजिए और कलर को हाइट से कनेक्ट कीजिए। कंट्रोल T प्रेस कीजिए अगर आप नोड रेंगुलर इनेबल किए हैं तो, और ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट कीजिए और नोड रेंगुलर को इनेबल करने के लिए ये सेटिंग फॉलो कीजिए। वॉरोनेट में चेबीशेव सेलेक्ट कीजिए और स्मूथ F1 सेलेक्ट कीजिए। रैंडमनेस को 0 कर दीजिए और स्मूथ को 0.150 रहने दीजिए।
लेआउट में वापस आइए और टॉप प्लेन पे सेलेक्ट कीजिए और मटेरियल सेटिंग में जाके मटेरियल 002 सेलेक्ट कीजिए। अब सॉलिड व्यू में जाइए और कैमरा को एक बार और हाइड कीजिए और ए की प्रेस कीजिए ताकि सब चीज़ सेलेक्ट हो जाए और ई प्रेस करके न्यू कलेक्शन बनाइए। पिलर्स नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर ओके। अब फ्रंट व्यू में जाइए और शिफ्ट ए प्रेस करके कलेक्शन इंस्टेंस में जाके पिलर्स सेलेक्ट कीजिए और उसको मूव टूल और कंट्रोल की हेल्प से कॉर्नर पे सेट कीजिए। और अच्छा व्यू के लिए टॉप व्यू में जाइए और शिफ्ट डी प्रेस करके उसको एडजस्ट कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। कैमरा को अनहाइड कीजिए और 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में जाइए और रेंडर व्यू में जाके देखिए। अब टॉप व्यू में जाइए और वायर फ्रेम व्यू सेलेक्ट कीजिए और क्यूब ऐड कीजिए और उसको सीन के मिडिल में सेट कीजिए। S8 प्रेस कीजिए और फिर स्केल टूल सेलेक्ट कीजिए और उसे पूरे सीन पे सेट कीजिए। अब शेडिंग टैब में जाइए और न्यू पे क्लिक कीजिए। प्रिंसिपल शेडर को रिमूव कीजिए एक्स प्रेस करके और शिफ्ट ए प्रेस करके प्रिंसिपल वॉल्यूम ऐड कीजिए और उसको वॉल्यूम से कनेक्ट कीजिए। अब डेंसिटी में 0.1 ऐड कीजिए। कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने रोटेशन और स्केल को अप्लाई नहीं किया है। उसके लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और रोटेशन स्केल को अलग अलग सेलेक्ट कीजिए। वह विंडो में माउस कर्सर को ले जाके लेआउट में वापस आइए और सॉलिड व्यू सेलेक्ट कीजिए। और अगर सॉलिड व्यू में आपको क्यूब से प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सेटिंग्स फॉलो कीजिए, आपको क्यूब वायर फ्रेम के रूप में दिखेगा। और अगर आपका पीसी कमज़ोर है तो आप कलेक्शन इंस्टेंस को हाइड कर सकते हैं, इससे आपके पीसी को चलने में मदद मिलेगा। अब कैमरा पे क्लिक कीजिए और टाइमलाइन को थोड़ा सा बढ़ाइए और 120 फ्रेम का एनिमेशन दीजिए। टाइमलाइन पर 0 पे जाइए और लोकेशन एक्स पे की फ्रेम एंटर कीजिए। अब लास्ट फ्रेम में जाइए और लोकेशन एक्स पे 20 ऐड कीजिए और की फ्रेम क्लोज कीजिए। अब रेंडर व्यू में जाइए और अपने एनिमेशन को देखिए। अब हम वो साईफाई ट्रायंगल ऐड करेंगे। इसके लिए कोन ऐड कीजिए। जब आप कोन को ऐड करेंगे तो आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक मेन्यू देखेंगे, ऐड कोन्स। उसमें जाके ये सब सेम सेटिंग फॉलो कीजिए। उस मेन्यू में क्लिक करने से पहले आपने कहीं और क्लिक किया तो वो मेन्यू गायब हो जाएगा और आपको कोन फिर से ऐड करना होगा। अब कोन को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे मूव टूल की हेल्प से। अब RY 90 प्रेस कीजिए रोटेशन के लिए। कंट्रोल A प्रेस करके रोटेशन को अप्लाई कीजिए। अब इसे एक्स एक्सिस पे अपने हिसाब से रोटेट कीजिए और लोकेशन Y पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें वायर फ्रेम ऐड कीजिए और थिकनेस थोड़ा सा ऐड कीजिए। लोकेशन और रोटेशन को आप अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से सेट कीजिए। रेंडर व्यू में जाइए और कोन में मटेरियल ऐड कीजिए। के लिए मटेरियल सेटिंग में जाइए और एमिशन शेडर सेलेक्ट कीजिए। न्यू में क्लिक करने के बाद स्ट्रेंथ को 100 कर दीजिए और कलर को पिंक या कुछ भी दे सकते हैं। रेंडर सेटिंग में जाके तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शिफ्ट ए प्रेस करके आइकोस्फेयर ऐड कीजिए और उसको फ्रेम के आउटसाइड सेट कीजिए। नीचे वाले प्लेन पे क्लिक कीजिए और पार्टिकल सेटिंग में जाइए और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हेयर सेलेक्ट कीजिए। नंबर्स में 100 डालिए और रेंडर में जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और फिर आइकोस्फेयर सेलेक्ट कीजिए। स्केल रैंडमनेस को पूरा बढ़ा दीजिए और स्केल को
0.01 रखिए। आइकोस्फेयर पे क्लिक कीजिए और शेड स्मूथ सेलेक्ट कीजिए और सेम मटेरियल असाइन कीजिए जो आपने कोन पे दिया है। अगर आप पार्टिकल्स को थोड़ा सा ऊपर करना चाहते हैं तो इस आइकोस्फेयर पे क्लिक कीजिए और टैब बटन क्लिक करके एडिट मोड में जाइए और मूव टूल को सेलेक्ट कीजिए। अब आप आइकोस्फेयर को जैसे जैसे मूव करेंगे आप नोटिस करेंगे कि पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। टैब की प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। अगर आप स्केल साइज को चेंज करेंगे तो आपको आइकोस्फेयर को फिर से सेट करना होगा। इस ट्यूटोरियल का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें तो देख सकते हैं। अगर आप एनिमेशन को प्ले कीजिएगा तो कैमरा बिना ट्रायंगल के मूव करेगा। ट्रायंगल को भी कैमरा के साथ मूव कराने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, फिर कैमरा पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल P सेलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट ट्रायंगल भी कैमरा के साथ साथ मूव करेगा। अब सारे हिडन पार्ट्स को अनहाइड कर दीजिए। इसे सेव करने के लिए प्रिंटर आइकन में जाइए और आउटपुट में अपना लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। फिर जैसे जैसे मैं सेटिंग चूज कर रहा हूँ आप भी वैसे ही सेलेक्ट कीजिए। बस लॉसलेस या फिर हाई क्वालिटी में से आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, फिर रेंडर एनिमेशन।